आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता का अध्याय 1 जो प्रस्तावना से संबंधित है, जिसमें धारा 1 से धारा 5 तक की दी गई हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। धारा 1 का टाइटल है नाम एवं प्रवर्तन, यानी कि इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा और ये जो है वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू होती है। लेकिन इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा बताना चाहूँगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व धारा 1 में इसका विस्तार ब्रिटिश भारत राज्यों पर था, यानी कि सरकारी हिंदुस्तान पर, जिन पर कि ब्रिटिश शासन करते थे। जो रियासतें थी उनमें वहाँ के राजाओं की अपने अपने कानून चलते थे, यानी कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधि उसी प्रकार से लागू होती थी। जिसमें जब भारत लागू हुआ तो उस समय ब्रिटिश भारत कहा जाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें संशोधन किया गया कि यह भारतीय दंड संहिता कहलाएगी और जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू होगी। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होती थी 2019 से पूर्व। J&K में उस समय रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। रणवीर दंड संहिता जो लागू हुई वो हुई थी 1932 में। वह भी पूर्णतः लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता पर ही निर्भर थी, यानी कि उस जैसे ही बनाई गई थी। वहाँ के राजा महाराजा रणवीर सिंह थे, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता को लागू किया। रणवीर दंड संहिता 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 के समाप्त होने के पर समाप्त कर दी गई। अब भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होती है। बहुत धारा 1 यानी कि संपूर्ण भारत स्वतंत्रता के पश्चात था। उससे पहले ब्रिटिश भारत यानी कि सरकारी हिंदुस्तान, जहाँ की ब्रिटिश का शासन था जिन राज्यों पर, उन्हीं पर भारतीय दंड संहिता लागू होती थी, यानी कि जो रियासतें थी उन पर लागू नहीं होती थी। J&K एक ऐसा राज्य था जिसमें आर्टिकल 370 लागू थी, तो वहाँ पर भी स्वतंत्रता के पश्चात ये लागू नहीं होती थी। ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी, जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब आती है धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि कोई भी भारतीय या विदेशी व्यक्ति अगर भारत भूमि पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य या लोप करेगा तो भारतीय दंड संहिता उस व्यक्ति पर लागू होगी, चाहे भले ही वो विदेशी क्यों ना हो। अगर विदेशी कोई व्यक्ति भारत में आता है और किसी का मर्डर करता है या चोरी करता है या लूट करता है, डकैती करता है, तो उस पर जो भारतीय दंड संहिता लागू होगी। अब भारतीय दंड संहिता पूरे भूभाग पर लागू होती है, लेकिन इसका विस्तार जो समुद्री सीमा है वहाँ के 12 समुद्री मील तक भी, नॉटिकल माइल्स तक भी लागू होता है। समुद्री मील तक भी लागू होता है। यदि कोई अपराध समुद्र में भारतीय 12 नॉटिकल माइल्स तक किया जाता है तो उस पर भी भारतीय दंड संहिता अप्लाई करती है और उसको दंडित करती है। इसका अपवाद भी है, जैसे आर्टिकल 361 है भारतीय संविधान का, उसमें जो राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, और 1975 के पश्चात संशोधन के पश्चात आर्टिकल 361 पर संशोधन किया गया
तो प्रधानमंत्री भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है अगर वो कोई अपराध करते हैं। इसी प्रकार से जो विदेशी राजदूत हैं और उनके परिवार हैं, उनके सेवक हैं, अगर वे कोई अपराध भारत में करते हैं तो उन पर भी भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। ये धारा 2 बताया है। यानी कि धारा 2 इंटरनल टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करती है, यानी कि भारतीय भूमि पर जो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है उस पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपवादों को छोड़कर भारतीय दंड संहिता उस पर लागू होती है। उसके बाद आता है धारा 3 और 4। ये दोनों धाराएं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन पर बात करती हैं। ये कहती हैं कि अगर भारत भूमि से बाहर भी कोई अपराध किया जाए तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। जैसे कि धारा 3 अलग है, भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी भूमि पर कोई अपराध करता है और वहाँ की विधि के अनुसार वह दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन अगर भारत में वह आता है तो भारतीय दंड संहिता उस पर अप्लाई हो सकती है, अगर वह अपराध भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा अपराध है जो विदेश में भी अपराध है और भारत में अपराध है तो वहाँ पर जो है अलग प्रावधान होंगे, वहाँ पर उसका उस देश की विधि के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। अगर भारत में पकड़ा गया तो भारतीय विधि के अनुसार धारा 4 के अंदर दंडित किया जाएगा, न कि 3 के अंतर्गत। यानी कि 3 लागू नहीं होगी, 4 लागू होगी। ऐसा अपराध जो भारत के बाहर किया गया है और उस देश की विधि के अनुसार वह दंडनीय नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता के अंदर वह कार्य अपराध है, तो उस पर जो है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू हो जाएंगे और उस पर जो है भारतीय दंड संहिता लागू हो जाएगी, उसको दंडित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार लेकिन इसके अपवाद है प्रत्यार्पण संधि, सॉरी अपवाद नहीं, ये लागू कहाँ होती है, केवल 3 जगह लागू होती है। एक तो प्रत्यार्पण संधि अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उसको बुलाया जा सकता है या यहाँ से भेजा जा सकता है। दूसरा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 व 189 पर जो है ये धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे। उसके पश्चात आती है धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करता है। नंबर 2, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में पंजीकृत किसी वायुयान या यान पर कोई अपराध करता है और वह भारत में पाया जाता है, जहां भी वह पाया जाएगा तो उस पर जो है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू हो जाएंगे, जो भी उसने अपराध किया है, चाहे चोरी की, डकैती की, लूट की, या किसी का मर्डर किया, या किसी का अपहरण किया, या अपहरण किया, जैसी भी स्थिति है उस पर भारतीय दंड संहिता लागू हो जाएगी धारा 4 के अंतर्गत। एक चीज और है इसमें जो संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात जोड़ी गई कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई क्रैकिंग, हैकिंग, सेफिंग या किसी भी प्रकार कंप्यूटर जनित कोई भी अपराध करता है तो उस पर जो है धारा 4 के अंतर्गत भले ही वो अपराध विदेश में किया गया लेकिन भारत में स्थित कंप्यूटर में किया गया, उस पर भी भारतीय दंड संहिता का विस्तार होगा। यानी कि इसका मतलब धारा 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करती है और उस पर ये होगा। जैसे कि एक व्यक्ति ने सिंगापुर में किसी व्यक्ति का मर्डर किया और वह भारत में आया और दिल्ली में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ पर उसको हत्या का मुकदमा उस व्यक्ति पर यहाँ दिल्ली में चलेगा। यानी कि जहाँ भी वह पाया गया, अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क शहर में किसी का मर्डर करता है और वह जो सहारनपुर में पाया जाता है, मिलता है, तो सहारनपुर के न्यायालयों को उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारता प्राप्त है।
इसके बाद आता है धारा 5। कुछ विधियों पर इस अधिनियम का विस्तार नहीं है, जैसे कि भारत सरकार के जो प्राधिकारी हैं और प्राधिकार के अंतर्गत कोई अपराध करते हैं या सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं या विशिष्ट या स्थानीय विधियों द्वारा के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जैसा कि अगर कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक भगोड़ा है, अभित्यजक है, तो वहाँ पर नौसेना अधिनियम या वायुसेना अधिनियम या थल सेना अधिनियम के अंतर्गत ये उस पर प्रोसीडिंग चलेगी, न कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट विधि स्पेशल लॉ के अंतर्गत कोई अपराध करता है, जैसे कि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कोई बिजली की चोरी करता है, तो विद्युत अधिनियम लागू होगा, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 या आदि चोरी के मामले में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार से स्थानीय विधियां हैं, स्थानीय लोकल लॉ, जैसे कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसी प्रकार के जैसा कि रेंट कंट्रोल एक्ट आदि आदि इस प्रकार के अपराध एक्ट हैं, स्थानीय विधियां हैं, जहाँ की उनको दंडित करने का प्रावधान किया गया उसके अनुरूप। जैसा कि अगर यूपी रेवेन्यू कोड की हम बात करें कि एक व्यक्ति जिसको कि भूमि आवंटित की गई है ग्राम समाज द्वारा, ग्राम सभा द्वारा, और उस आवंटित भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति अतिचारी हो, उसने कब्जा कर रखा हो, तो वहाँ उस व्यक्ति को कब्जा दिला दिया गया आवंटी को, लेकिन दोबारा फिर वो कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर जो है यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत एसडीएम को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है और वह उसको दंडित कर सकता है, यानी कि स्थानीय विधि द्वारा। उसको भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में धारा 1 के अंतर्गत नाम में परिवर्तन दिया गया है। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड दिया गया है, यानी कि इंटरनल टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात की गई है। धारा 3 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात की गई है, यानी कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है और वह उस देश में अपराध नहीं है, लेकिन भारत में भारतीय दंड संहिता उस पर अप्लाई होती है, यानी कि भारत में जो है वो दंडनीय अपराध है। धारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति चाहे भारतीय नागरिक अगर विदेशी भूमि पर कोई अपराध करता है तब भी भारतीय दंड संहिता लागू होती है। यदि कोई भी नागरिक, चाहे वो इस देश किसी भी देश का नागरिक हो, अगर भारत में स्थित पंजीकृत वायुयान या यान पर अपराध करता है तो उस पर भी भारतीय दंड संहिता लागू होती है। जहाँ वह पाया जाएगा वहीं पर, भारत भूमि पर जहाँ भी वह पाया जाएगा वहीं उसका विचार हो सकता है। इसी प्रकार धारा 5 के अंदर कुछ विधियों को इससे या अधिनियमों को इससे संरक्षण प्रदान किया जाए, यानी उन पर जो है वही लागू होंगे, भले ही वे अपराध जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध हों। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अगर कोई व्यक्ति तस्करी करता है, सोने की या आदि अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी करता है, और तस्करी के अंतर्गत जो तस्करी अधिनियम है उनके अंदर विशेष विधियां हैं, तो उनके अंदर दंडित होगा। लेकिन अगर वह तस्करी का प्रयास करता है और प्रयास करने के लिए तस्करी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, तो वहाँ पर उस विशिष्ट विधि पर भी धारा 511 लागू हो जाएगी। That's all.